और जिसकी शुरुआत हम लोग मगध से कर रहे हैं। और मगध में भी हमने पहले चुना है नवादा में शेखो देवरा में जो जेपी जी का आश्रम है, तो वहाँ से हम इस यात्रा की शुरुआत करें। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के जितने नेता हैं, हमारे जो जितने विधायक हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार हैं, 12 विधायिका ज्योति मांझी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं, ये सारे लोग और पार्टी के पूरे बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं, सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे। और हम लोग 11 तारीख को हमारे मंत्री जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आप लोगों से मुखातिब होंगे इसी जगह पर 3 बजे शाम में आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से वार्ता करके हम लोग फिर मंत्री जी चले जाएंगे शेखो देवरा आश्रम, और वहाँ से फिर सुबह में 8 बजे हम लोग वहाँ पर माल्यार्पण करके जेपी जी का जो मूर्ति है, और उसके बाद फिर कौआकुल में एक नुक्कड़ सभा होगी। फिर जो है रो रूपों के रास्ते हम लोग नवादा में प्रजातंत्र चौक पर एक नुक्कड़ सभा करेंगे। वहाँ पे जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और जेपी जी का वहाँ पर भी प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण होगा। और उसके बाद फिर हम लोग बुंदेलखंड के रास्ते बड़े होते हुए फतेहपुर होते हुए रजौली, वहाँ नुक्कड़ सभा होगा। फिर रात्रि विश्राम सिरदला में होगा। और इस बीच में जितने भी महापुरुषों का जो जहाँ पे उनकी मूर्ति होगी या जहाँ उनका कुछ उनसे रिलेटेड जो भी जगह है, तो उस पर हम लोग माल्यार्पण उनका दर्शन सब करते हुए और निकलेंगे। और फिर कल हो करके सिरदला से फिर हम लोग जाएंगे जहाँ श्री बाबू का गर्भगृह है खनवा में, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, तो उनके गर्भगृह पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। और उसके बाद फिर उसके आगे हसनपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बड़ा आदमकद प्रतिमा है, तो वहाँ पर फिर माल्यार्पण होगा। और फिर हिसुआ होते हुए, हिसुआ में एक नुक्कड़ सभा, और फिर नारदीगंज होते हुए बनगंगा होते हुए फिर वो लोग गया में गहलोर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये पहला 2 दिन का नवादा का कार्यक्रम। और इसी तरह से फिर जहानाबाद में 2 दिन का, फिर अरवल में 1 दिन का, और फिर औरंगाबाद में 2 दिन का, और फिर गया में 4 दिन का परिभ्रमण होगा। और उसके बाद मगध की यात्रा का समापन औपचारिक तौर पर हम लोग 26 तारीख को गांधी मैदान का ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ पर एक रैली के द्वारा करेंगे, जहाँ एक बड़ी जनसभा होगी। बड़े लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित भी किया है और उसी के क्रम में भी घूम भी रहे हैं। तो हमारी पार्टी का ये मगध का जो पहला मतलब यात्रा का पहला पड़ाव होगा, उसकी पूरी विवरणी थी जो हम लोगों ने समझा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। और इसमें हम सब सफल हों, हमारे कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं। उद्देश्य गरीब संपर्क यात्रा है, गरीबों के बीच में जाना, गरीबों के दुख दर्द उसका हाल जो है हम लोग उसको समझने के बाद जो है मुख्यमंत्री जी से फिर उसका निदान करवाने का प्रयास जितना ज़्यादा सक्षम हो सके उतना। तो शेखो देवरा आश्रम से ही आप लोग गरीब समाधान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? शेखो देवरा देखिए, तो बिहार तो एक क्रांति की भूमि रही है, आंदोलन की भूमि रही है, और राजनीति का अगर कहिए कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार रहा है, तो उसके बड़े द्योतक रहे, बड़े प्रतीक रहे हैं जेपी, जिन्होंने एक बड़ी क्रांति की। और उनके अगुवाई में समाजवाद की एक विचारधारा जो पूरी तरह से बिहार में कहिए कि पल्लवित हो रही है। तो हम लोगों ने बड़े कहीं ना कहीं से तो यात्रा शुरू करना था। तो नवादा में चूँकि जेपी जी का एक वो संघर्ष का भूमि रहा है, और पूरे जीवन अगर हम लोग देखें तो जेपी जी का कहिए तो पूरा जीवन अपने अंतिम चरण में यही उन्होंने बिताया। तो हम लोग समझते हैं कि इस एक पावन धरती है, श्री बाबू की जन्मभूमि है, तो नवादा के लिए तो ये एक इससे बड़ी बात क्या होगी, इसलिए नवादा से ही शुरू किया गया। तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नवादा से ही गरीब समाधान यात्रा शुरू होगा। जी, कब से होगा? समाधान नहीं, गरीब संपर्क यात्रा। समाधान हो, संपर्क हो, गरीब संपर्क यात्रा है। अच्छा। 12 तारीख से यात्रा शुरू होगी। 12 हाँ, 12 और 13 नवादा चलेगा, और उसके बाद फिर कई जिला में होते हुए 26 तारीख को गया में समापन होगा पहला चरण में, और दूसरा चरण फिर हम लोग अलग प्रमंडल में जाएंगे। अभी आपके साथ कौन कौन है? अभी हम लोग के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं अशोक मांझी जी, पार्टी के जिला प्रभारी और प्रदेश महासचिव हैं रोमित सिंह जी, पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं लवकुश जी,
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे सचिव भी हैं नंदलाल मांझी जी, और बाकी पार्टी के सारे लोग। बाकी आपका कुछ राजनीतिक सवाल हो अलग तो